सक्षम है, बलधारी है, ये जग जननी नारी है। त्याग समर्पण ममता की मूरत, पूजा की अधिकारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ उन प्रतिभाओं का देश रहा है हमारा देश। सिंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू से लेकर आयरन लेडी इंदिरा गांधी तक के संघर्ष और समर्पण को देखा है। ये भारत की धरती ही है जिसने हमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर के रूप में ऐसी प्रतिभाएं दी हैं जो ये साबित करती हैं कि नारी आज भी हर क्षेत्र में अव्वल है। इसलिए कहते हैं कि एक महिला ही समाज का आधार है, जगत जननी है, माँ के रूप में पूजनीय है, बहन के तौर पर एक अच्छी दोस्त है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान, राजनीति, मेडिकल या कोई अन्य क्षेत्र। महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। अगर बात की जाए महिलाओं की, तो घर के कामों से लेकर बच्चों की जिम्मेदारियां सब एक महिला को ही संभालना पड़ता है। घर परिवार के साथ अपने काम में बखूबी अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। पर क्या महिलाओं को आज अपना अधिकार पूरी तरह मिल पाया है? क्या उतनी ही समानता हमारे देश में महिलाओं को मिल पाती है जितना कहा जाता है? आज 21वीं सदी में महिलाएं अपने को कहां पाती हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आईपीएस अधिकारी राजश्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने थैंक यू सो मच जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए। आप खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं मैम। महिला के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती आप देखती हैं और देश में कितना सबल आप महिला को पाती हैं? देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी सरकार का नारा है, और बेटियों को जो है वो पढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है पेरेंट्स को। और यहाँ तक कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में फीस भी माफ है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं हमारे देश में हैं। रोजगार योजना है, उज्ज्वला योजना है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स, खास करके 8 मार्च के आसपास तो बहुत ही महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा बोला जाता है और किया जाता है। मेरा मानना ये है कि महिलाएं तो जन्मजात से ही सशक्त हैं, क्योंकि माँ बनने का सौभाग्य भगवान ने महिला को दिया है। और सशक्तिकरण के साथ साथ एक पेशेंस जो है, पेशेंस लेवल महिला का बहुत ज्यादा होता है। वो भगवान ने वो सब देख के माँ बनने का जो सौभाग्य दिया है वो पुरुष को शायद इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी पेशेंस कम होती है। तो एक तरह से सशक्त, दोबारा से एक सशक्त को सशक्त करना तो ये बड़ा हास्यपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं जो है मेरे हिसाब से ऑलरेडी सशक्त हैं और सिर्फ उनको याद दिलाने की जरूरत है। जैसे हनुमान जी जब लंका पार कर रहे थे तो समुद्र उनसे पार नहीं करना, उन्होंने सोचा कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा और वो वहां खड़े रहे। तब किसी ने बोला कि नहीं, आप वहां जाके और वापस छलांग मार के वापस आ सकते हैं, आप में इतनी ताकत है। तो महिला को सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप इतनी सशक्त हैं कि आप सारे घर के काम भी कर सकती हैं और बाहर के काम भी कर सकती हैं, और एक नॉर्मल लाइफ जो है एक महिला की वो भी जी सकती हैं। तो महिलाएं बहुत सारे फील्ड्स में हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं। सिर्फ जानना ये है कि हमारे लिए कानून क्या बने हैं और हमें कानूनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात है। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सुरक्षा के लिहाज से सरकार की तरफ से तमाम कानून बनाए जाते हैं और भारतीय दंड संहिता में भी कई कानूनों का वर्णन है। क्या ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को उन कानूनों की सुरक्षा मिल पाती है? क्या महिला सशक्तिकरण में, जो केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, क्या महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती है? बिल्कुल। अब तो वो हमारे यहाँ तो हरियाणा में हर जिले में महिलाओं के लिए पुलिस थाने बने हुए हैं और महिलाओं से बात करके ज्यादा जो है खुल के बात कर सकती हैं। इसलिए वो महिलाओं की समस्याओं को भी समझती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर महिला उस समस्या से दो चार होती है। जो एक नॉर्मल जो महिला है
जी। वो जो महसूस करती है वैसा कभी कभी जो है सशक्त महिलाएं भी महसूस करती हैं। हम्म। तो उनकी प्रॉब्लम समझने में हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसलिए महिला पुलिस स्टेशन जो बनाए गए हैं वो सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है, और उससे महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं और अपने मन की बात जाके वहां पे बता सकती हैं और अपने हिसाब से कार्रवाई करवा सकती हैं, क्योंकि जो वो सहन कर रही हैं, हम्म। कानून बना है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज प्रथा या उनके खिलाफ जो भी कानून बने हैं वो उनका फायदा उठा सकती हैं, और हर महिला जो है वो एक महिला पुलिस स्टेशन में जाके बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और अपनी समस्याएं बता सकती हैं। हाँ, राशि में जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाएं अपनी समस्याएं बता सकती हैं और उनको पूरी हेल्प भी दी जाती है, लीगल हेल्प भी जी। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जाती है। मैम, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि समाज में आज भी ज़मीनी स्तर पर कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रिमोट एरियाज़ में महिलाओं के कहीं ना कहीं अधिकारों को दबाया जाता है, महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों से कम आंका जाता है। उसमें क्या कदम उठाए सरकार, प्रशासन को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर महिलाओं को समानता मिल सके? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत पहले ये हो गया था कि महिला पंच जो है वो बहुत जरूरी होती है गांव में बनाने के लिए, और एक महिला पंच होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में जो सरकार का प्रोत्साहन है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और जो सरकारी नीतियां हैं उनको अगर फॉलो किया जाए तो हर महिला सशक्त है, और गांव में भी महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में पता है, क्योंकि जो महिला पंच बनती है वो समय समय पे लोगों को अवेयर करने का काम भी उनका जी। होता है। और साथ में जो है हमारा एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का जो प्रोग्राम है उसमें हर कानून के बारे में छोटी बच्चियों से लेके बड़ों तक बताया जाता है जो स्कूल में हैं, हम्म। और उनको जो है ना स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर जो है वो कुछ समय के बाद उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। तो एक अनुशासित नागरिक बनाने का काम भी हम करते हैं। जी। पुलिस वाले उनकी क्लास लेते हैं, और उस क्लास में वो सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, और साथ में कानून के बारे में भी बताते हैं, डिसिप्लिन के बारे में भी बताते हैं, और जो ट्रैफिक के नियम हैं जी। उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। तो ऐसे में हर जगह पे जो है वो अवेयरनेस कैंपेन हमारे चल रहे हैं। जी। तो अमूमन सब महिलाओं को पता है अपने अधिकारों का, हम्म। यहाँ तक कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी पता है। जी। जी। राशि मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, जो कैंपेनिंग सरकार चला रही है प्रशासन की तरफ से, जो अभूतपूर्व पहल की गई है और उसका कहीं ना कहीं लोगों पर असर भी देखने को मिल रहा है, महिलाएं उसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। जी। और ये अच्छी बात है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं हर तरफ चौतरफा विकास भी हो रहा है, बहुमुखी विकास हो रहा है। मैम, जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात आती है तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखते हैं 2012 की, अगर थोड़े से देखें वो, तो डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के प्रति ज़्यादा बढ़ गया है। ज़रूरत से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का महिलाएं शिकार होती हैं, क्योंकि अगर 2012 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8,233 महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं। ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर पुरुष का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरी स्थिति को, सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए उन एरियाज में, उन पुरुषों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है? कुछ आप मैसेज दे पाएं? देखिए, हमारे देश में देवियों को पूजा जाता है, हम्म। और ऐसे में हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो हर महिला का सम्मान करना अपने बच्चों को सिखाए। लड़का है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, लड़की है तो उसको 100 बंदिशें हैं। तो हम्म। ऐसे में लड़कों के ऊपर भी बंदिशें होनी चाहिए कि आप कैसे बात करते हो, कैसे आप चलते हो, और कैसे घर में आप जो है व्यवहार करते हो अपनी बहन से। ये नहीं होना चाहिए कि बहन से तो अच्छा व्यवहार और जो आने वाली महिला है, जो बहू है, उसके साथ अत्याचार। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो बहन बेटियां हैं उनको उनका सम्मान करना सिखाना चाहिए बच्चों को, जो हम्म। मेल जो बच्चे हैं उनको। जी। और मेरे ख्याल से माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। जो बहू है वो भी बेटी की तरह है, तो सबसे पहले जो बाहर से आने वाली लड़की है, जो शादी करके लाई गई है, उसको अपना बेटी समझ के उसको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। आपकी तरफ से पहल होगी, ससुराल की तरफ से पहल होगी, तो वो जो बहू है वो भी बेटी बन के दिखाएगी। तो मेरे ख्याल से जो हमारा टोटल जो सिस्टम है, जो जी। हमारे संस्कार हैं, उनको एक बार फिर से ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हम्म। और पुरुषों को बाहर की महिलाएं और घर की महिलाओं का हम्म। सबका सम्मान करना सिखाना बहुत जरूरी है। जी। दूसरी बात कानून की है।
तो एक बार अगर पुरुष का हाथ उठ जाता है तो वो बार बार हाथ उठाता है। महिला को समझ लेना चाहिए कि निप द एविल इन द बड। हम्म। जब शुरुआत होती है तभी उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। अदरवाइज वो चीज बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में पुरुष का रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर जी। जो गृहस्थी है उसको हम मानते हैं कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं तो उन पहियों को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। वैसे तो घर में जो है बराबरी ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से भी इक्विलिब्रियम ज्यादा देर चलता नहीं है। जी। जी। तो किसी को एक को बॉस होना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा साथी है वो बिल्कुल डाउन रोडन है, उसको आप थर्ड ग्रेड सिटीजन समझें और आप उसको दबाएं। हम्म। उसके जो फैसले हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए हम्म। और उसको भी सुनना चाहिए। और महिलाओं को भी बराबरी का स्थान दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो कम से कम मतलब आज तक तो महिलाओं को इंसान भी नहीं समझा गया। उनको सुबह 4 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक काम करती हैं। मैंने देखा है गांव में जी। सुबह उठ के दूध भी दोती हैं और खाना भी बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती है तैयार करके। हम्म। यही सेम मतलब वो इसको इसमें कुछ चीजें छोड़ के सेम रूटीन जो है अर्बन लेडीज का भी होता है जो नौकरी पे भी जाती हैं। जी। तो ऐसे में जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहू पढ़ी लिखी हो, कमाने वाली हो, काम करने वाली हो, सुंदर हो, तो ऐसे में आपको बराबरी का दर्जा दे देना चाहिए क्योंकि वो भी उतनी ही लायक है और उतना ही हर चीज को सोचने समझने में और फैसला लेने में सक्षम है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि जो कानून बने हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, नाजायज भी ना हो किसी के साथ, और जी। जायज जायज जो चीजें हैं वो सारी लागू होनी चाहिए। जी। राशि मैम, मैं आपसे यहाँ पर ये भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं। संयुक्त जी राष्ट्र की तरफ से एक तिथि को निर्धारित किया गया, उसके बाद मनाया जाता है। लेकिन क्या जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को पहुँचाने में परिवार एक तरफ से योगदान दे रहा है? क्या पूरी तरह से पुरुषों की तरफ से भी योगदान दिया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बन पाए? क्योंकि ऐसी बेटियां हैं जो खेल कूद में अच्छा कर पाई हैं। जी स्वर कोकिला जी लता मंगेशकर जी, पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, पूरा विश्व उन्हें जानता है। और जी सरोजिनी जी नायडू जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। आज जी तक युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा। तो एक दौर वो भी था जब इस स्तर पर महिलाएं पहुंची, और एक दौर आज ये है कि जब महिलाओं को जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। तो कमी कहाँ देख रहे हैं मैम आप? अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसमें कुछ कमी देख पा रहे हैं, या फिर लोगों को खुद आगे आना चाहिए, या फिर सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए सौरभ, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई पुरुष जो है सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है। जी। ऐसे ही कोई महिला अगर सक्सेसफुल है तो उसके पीछे पुरुष का हाथ लाजमी है। हम्म। चाहे वो फादर है, चाहे पति है, जी। और चाहे पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप एक पल भी नहीं चल पाते हैं। बिल्कुल। खास करके मैरिड लेडीज जो नौकरी करती हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती होंगी कि पति का साथ और घर वालों का साथ बहुत जरूरी है। हम्म। और वो समन्वय जो घर में होता है वो बाहर नौकरी में भी रिफ्लेक्ट होता है। जी। अगर आप बाहर सक्सेसफुल हैं तो दैट मीन्स कि आपको घर में जो आपका सामंजस्य है वो बहुत अच्छा है, हम्म। आपका तालमेल बहुत अच्छा है। तो जी। ये कहावत इस तरह से भी कही जा सकती है कि जो सक्सेसफुल लेडी है उसके पीछे एक पुरुष का हाथ है। हम्म। मैं बिल्कुल इसमें कोई मैं वो नहीं करती हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ मैं पूरा हम्म। कि अगर कोई महिला जो अच्छा काम कर रही है, जो नौकरी कर रही है, उसके पीछे पक्का उसके पति का और उसके इन लॉज का सपोर्ट होगा ही होगा। जी। अदरवाइज वो काम नहीं कर सकती है। हम्म। और साथ में बच्चों का सेक्रीफाइस भी होगा। जी। तो ये तो मतलब बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी महिला के साथ प्रताड़ना होती है। और रेयर तो नहीं, मतलब काफी केसेस आ रहे हैं अभी जी। डोमेस्टिक वायलेंस के और दहेज के। हम्म। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहू को सपोर्ट करते हैं। जी। जी तो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसाल के तौर पर समाज में पेश किया जी जाना चाहिए, जो इस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राशि मैम, हमारे इस खास थैंक यू। कार्यक्रम में आकर समय देने के लिए और खबर फास्ट पर आने के लिए। तो महिलाओं को अलौकिक शक्ति का भारतीय इतिहास भी गवा रहा है। जब जब पुरुष ने खुद को असहाय, हताश और निराश पाया है, तब तब वो नारी की शरण में ही आया है। एक बार फिर से महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।